हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण गोस्वामी और मैं लाता हूं पौराणिक, ऐतिहासिक और तमाम तरह की कहानियां। तो आज फिर से हाजिर हूं एक पौराणिक कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की घटना में हम ये जानने वाले हैं कि एक स्त्री आखिर समय से पहले विधवा क्यों हो जाती। स्त्रियों को कौन सा काम नहीं करना चाहिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरा सुनिए। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त देवर्षि मुनि जब आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे तो उन्होंने आकाश मार्ग से खड़े होकर देखा कि धरती लोक में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही थीं जो दिखने में एक ही उम्र की थीं, लेकिन उनमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखित जीवन व्यतीत कर रही थी और बाकी सभी स्त्रियां पतियों के साथ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही थीं। देवर्षि नारद जा पहुंचे भगवान के पास, यमराज जी के पास। उन्होंने वहां पहुंचकर प्रणाम किया और उनसे कहा, हे धर्मराज, आज मैं आपके पास एक प्रश्न के प्रयोजन से आया हूं। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। यमराज ने कहा, देवर्षि, आखिर कौन सा प्रश्न आपका ऐसा है जो आपको जानना है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब मैं आकाश मार्ग से विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि धरती लोक में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही थीं जो दिखने में एक ही उम्र की थीं, परंतु उसमें से एक औरत विधवा थी और बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी और उसी उम्र की औरत बाकी औरतें सुख से रह रही हैं। बस आपसे 3 बातें जाननी है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है। दूसरा प्रश्न कि कौन सी स्त्री को सुख शांति नहीं मिलती। मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो अपनी पति के मांगने पर पत्नी उसे नहीं देती। देवर्षि नारद के तीनों प्रश्नों को सुनकर यमराज बोले, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रहे हो उनमें से एक स्त्री समय से पहले विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, वहीं अन्य स्त्रियां सुहागन हैं और पति के साथ सुखी हैं। तो सुनो, ऐसा क्यों है। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान मिलता है और अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। और तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्न इस कथा को सुनने के बाद मिल जाएंगे। देवर्षि नारद ने कहा कि हे धर्मराज, मैं वचन देता हूं, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और संसार की समस्त नारियों तक इस कथा को आपके माध्यम तक पहुंचाऊंगा। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, सबसे पहले मैं उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूं जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रहे हैं। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रहे हो वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि कौशल नरेश की नौकर की पत्नी है। वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है उसके अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह चरित्रवान और पतिव्रता है, जिसकी प्रशंसा वह सारे नगर में करता है, पत्नी के गुणगान किया करता है। उसकी चर्चा समस्त नगर में होने लगी। धीरे धीरे ये बात राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से राजा कहने लगे, तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? क्या तुम्हें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि वह पराये मर्दों को आंख उठाकर नहीं देखती? राजा की इस बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्म पत्नी पर पूरा यकीन है कि वह पतिव्रता स्त्री है, मेरे अलावा वह किसी को नहीं देखती। नौकर की इस बात को सुनकर एक मंत्री ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक स्त्री अन्य पुरुष को ना देखे? ऐसा असंभव है। राजा के मंत्री ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, ऐसा कैसे संभव है कि एक स्त्री दूसरे को ना देखे? तो मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं और इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दूं तो इसे क्या सजा मिलेगी? तो नौकर ने कहा, महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना
और यदि महामंत्री जी नष्ट नहीं कर पाए तो इनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। नौकर की ये बात सुनकर राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं कि तू मान ले कि मैंने तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। नौकर ने कहा, महामंत्री जी, आप मेरी पत्नी से मेरे विवाह के समय पर दहेज में मुझे पटका और एक कतार मिली थी। मेरी पत्नी ने दोनों चीज़ें संभाल कर रखी हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि तुम यह दोनों चीज़ें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म आपने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री दरबार से निकलकर जाता है, एक जादू टोना वाली स्त्री से मिलता है। जो काम कोई नहीं कर सकता वह जादू टोना करने वाली स्त्री कर सकती है। फिर मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा, तू कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे, उसके बदले तुम्हें जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूँ, मनी यू नो। इस तरह की बात सुनकर वह कहती है, मंत्री जी, आपको कहने में आसान लगता है किंतु ऐसा कुछ भी नहीं। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत एक पतिव्रता नारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है, ना ही किसी वस्तु का लालच है। तुम्हें क्या लगता है वो तुमको पटका और कतार दे देगी? पर वह स्त्री कहती है, महामंत्री, वह तेरी ओर थूकेगी और तेरे नगरवासी तेरी खाल उतार लेंगे। यह बात सुनकर मंत्री डर जाता है और कहता है, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती तो एक काम करते, उसके घर जाकर उसका पटका और कतार चुराकर मुझे दे दे। उसकी पत्नी के पास अगर कोई निशानी है जो कि उसकी जांग के पास है तो वो मुझे बता देना, तो जितना धन तुझे चाहिए उतना धन मैं दूंगा। मंत्री की बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ जाता है और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। मंत्री ने कहा, मिनिस्टर ने कहा, ठीक है। फिर वह स्त्री वेशभूषा बदल कर जाती है और नौकर की पत्नी से कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई सालों के बाद आई हूँ। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार वह स्त्री नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उसे बुआ समझकर बड़ा आदर सम्मान दिया, बड़ी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि जादू टोना करने वाली स्त्री है और उसे पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए भेजा गया है। अब वह स्त्री नौकर के घर में बड़े मज़े से रहने लगती है और उसके ऊपर झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। वो थोड़ी देर बाद स्त्री भी नौकर की पत्नी के पास जाकर उसकी कमर पर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता औरत ने माना किया, फिर भी वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी कि तुम मुझे अपनी बेटी से भी प्यारी लगती हो तो मना मत करो। काफ़ी दिनों के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई है। और ऐसा कहकर वो बातों के माया जाल में उलझाने लगी। फिर मौका देखकर उसने उस पतिव्रता औरत के गुप्तांग के पास जांग पर एक तिल था जो जादू टोना करने वाली स्त्री ने देख लिया। जब स्नान करने के बाद नौकर की पत्नी घर के अन्य काम करने लगी। इसी बीच उस स्त्री को पटका और कतार चुराने का मौका मिला। दोनों चुरा लिए और वहाँ से दोनों चीज़ लेकर भाग जाती है और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुँची और उस मंत्री को पटका कतार देकर उसके जांग के चिन्ह के बारे में भी बता दिया। मंत्री पटका कतार लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुँचा। राजा से कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूँ और यह पटका और कतार उसी ने मुझे दिया है। इस तरह मंत्री की बात सुनकर तुरंत दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। फिर मंत्री ने दरबार में पटका और कतार दरबार में नौकर को दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने नौकर की शर्त पूरी की और भरे दरबार में यह भी कहा कि नौकर की पत्नी की जांग पर तिल है। यह भी बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ चुका था। राजा ने शर्त के मुताबिक उसे फांसी की सज़ा सुनाई और 15 दिन बाद फांसी की सज़ा देने का आदेश दिया।
और कहा नौकर को 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मृत्यु के दिन करीब आने लगे। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब उसे फांसी चढ़ानी थी। तो जब फांसी चढ़ाने ले जा रहे थे तब उससे उसकी आखिरी इच्छा भी पूछी गई कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। उसने कहा, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। और इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर कुछ दिन की इजाज़त लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान है, उसके प्रतिव्रत को कोई नष्ट नहीं कर सकता, नष्ट अगर कर देगा तो फांसी हो जाएगी। तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, अब मुझे कुछ दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैंने तुम पर विश्वास करके अकेला छोड़ा था। नौकर की बात सुनकर उसकी पत्नी ने सारी बात बता डाली जो उसकी पति की बुआ बनकर उसके घर पर आई थी। मगर नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और नौकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। फिर राजा किसी कारणवश उस नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन को टाल देता है और उसे कैद में डलवा देता है। नौकर की पत्नी उसे निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में गणिका की यानी नाचने वाली औरत की वेशभूषा धारण करके दरबार में पहुंची। राजा ने उसकी सुंदरता देखकर नाचने की आज्ञा दी। नृत्य की व्यवस्था की गई। जब उसने नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए और फिर राजा ने कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। ये बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर आखिर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने मेरी अंगूठी चुराई है, आप इनको फांसी की सजा दीजिए। जैसे ही मंत्री ने सुना यह स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि इसकी अंगूठी मैंने नहीं चुराई, आज तक मैंने इसे देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूँ। मैंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी है, आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शक्ल नहीं देखी है तो वह पतिव्रता औरत अपने वास्तविक वेशभूषा में आ गई और कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे यह पूछो कि यह पटका और कतार कहाँ से लाया है, और मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। इसीलिए मुझे इस गणिका की वेशभूषा में दरबार में आना पड़ा। फिर उसने शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी सुनाई, उस औरत की भी कहानी सुनाई जो उसकी बुआ बनकर आई थी। उस स्त्री ने पटका और कतार चुराकर कैसे मंत्री को दिया, सारी कहानी उसने बता डाली। मेरे साथ छल हुआ है, मैं आज भी पतिव्रता हूँ। स्त्री की इस बात को सुनकर राजा ने उस स्त्री को बुलाया। उसने राजा के डर से मंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता दी। फिर नौकर को कैसे रिहा किया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। और कथा को आगे बढ़ाते हुए यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार उस नौकर की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती। इस प्रकार यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, कथा पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उनको हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम अपने मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है
और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि तुम जिन स्त्रियों की बातें कर रहे थे उनमें से एक विधवा इसी कारण से हुई है। और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती, जिसके कारण आज भी वह सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वह स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती रहती थी, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उसके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई। आज वह औरत दुखी जीवन जी रही है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है, तो समझ लो जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति लिए कहीं भी चल देती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी सकती। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है, तो समझ लो वह चीज़ है गाली, जो एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं दे सकती। जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं वह स्त्रियां कभी चरित्रवान हो ही नहीं सकती। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। समय से पहले ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार देवर्षि नारद कथा सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है। तो धर्मराज कहते हैं नहीं, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन दौलत खुशियों से हमेशा भरा रहता है और चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। लेकिन आज हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर के आने से अक्सर आपने टीवी सीरियल्स या फिल्मों में देखा होगा कि एक पत्नी का जिसे करैक्टर दिया जाता है वो अपने पति को हमेशा नाम से ही बुलाती है। ये हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का एक बड़ा षड्यंत्र है इन सीरियल्स के और फिल्मी दुनिया वाले लोगों के द्वारा। आजकल वेस्टर्न कल्चर के आने से हमारे देश में न जाने कितनी तबाही मची हुई है। और ऐसे ही समय पे जब सतपुरुष संत पुरुषों का संगम मिलता है, संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, संत श्री राजन दास जी महाराज, संत श्री देवरा बाबा, संत श्री नीम करोली बाबा, ये समय समय पर भगवान के अंशावतार के तौर पर आते रहते हैं, यही कहने के लिए, यही बात सुधारने के लिए कि आखिर रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। आप प्रेमानंद जी महाराज को कंटिन्यू सुनते हैं, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं आपकी फीड में वो आ भी जाते होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत नज़रिया है किसी भी चीज़ को देखने का। आपका नज़रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।